हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्बाइट प्रेप प्लस। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इम्बाइट प्रेप प्लस में। तो चलिए आज इस वीडियो में हम सीखते हैं इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। यह है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशंस यानी रैखिक समीकरण और दो चर में है। दो चर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर देखिए x भी है और y भी है। और जहाँ पर मान लीजिए किसी इक्वेशन में ऐसे लिखा रहता सिर्फ 4x + 5 = 0, तो यहाँ पर सिर्फ एक चर है, एक वेरिएबल है, इसको हम वेरिएबल कहते हैं। तो ये एक चर में हो गया और ये तो कांस्टेंट है, नंबर है तो ये कांस्टेंट होगा, ये भी आपका कांस्टेंट है, लेकिन ये आपका वेरिएबल है। इसी तरह से अगर इस इक्वेशन में देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पर x है और y है, यानी दो वेरिएबल्स हैं। 5 और 8 तो आपका कांस्टेंट नंबर है और यहाँ पे 9 इसका जो वैल्यू दिया हुआ ये भी कांस्टेंट है। चलिए, तो ये तो हो गई रैखिक समीकरण और दो चर क्या है ये आप समझ गए। अब देखिए इसमें क्या है, आपके पास है 8x + 5y = 9 और यहाँ है 3x + 2y = 4। तो यहाँ पर x और y दोनों की वैल्यू निकालनी होती है। बेसिकली यही आपको करना होता है जब भी हम टू वेरिएबल्स में इक्वेशंस, ये इक्वेशन है आपका, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। चलिए करते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या है, पहला है 8x + 5y = 9। ये है आपका समीकरण 1 यानी समीकरण पहला है, और दूसरा है 3x + 2y = 4। ये है आपका समीकरण दूसरा। अब देखिए इसमें आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो किसी न किसी एक वेरिएबल को आपको बराबर करना पड़ेगा, तब ये वैल्यू हम निकाल पाएंगे। बराबर करना पड़ेगा मतलब देखिए अगर हमें इसे सॉल्व करना है, यहाँ पर 5y है और यहाँ पर 2y है, तो या तो यहाँ पर भी अगर 5y हो जाए या दोनों ये समान हो जाए तो हम फिर इसमें से x की वैल्यू निकाल पाएंगे, या x दोनों समान हो जाए तो हम y की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा और कैसे करते हैं, अगर हम यहाँ पर 5y है तो समीकरण 1 में अगर एक में इक्वेशन एक में अगर हम मल्टीप्लाई करें किससे, 2 से कर दें, और मैं समीकरण ही लिख दे रहा हूँ, समीकरण यहाँ भी मैं समीकरण ही लिख देता हूँ या इक्वेशन लिख लीजिए, और इसमें अगर हम गुना कर दें, में कितने से गुना करना पड़ेगा, देखिए इसमें तो हमने 2 से कर लिया, और इसमें अगर हम 5 से गुना कर दें तो 5 से गुना करने पर आपको इस तरह से लिखना भी पड़ेगा। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, अब देखिए यहाँ पर लिख लिया, तो ये कैसा हो जाएगा कि 8x + 5y यहाँ पर है। अब इसमें हमने क्या किया है, 2 से गुना कर दिया है और बराबर 9, और इसमें हमने गुना किया है 2 से। तो 2 से जब गुना करेंगे तो आप समझिएगा कि यहाँ पर अगर गुने 2 हो गया और यहाँ पर गुने 5 हो गया। तो अब इसको अगर 2 से गुना करते हैं तो ये 16x हो जाएगा। तो हम इसको सॉल्व भी कर देते हैं, 16x और यहाँ पे 5 दूनी 10y, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 10y, और यहाँ पर हो जाएगा 9 दूनी 18, करेक्ट। तो ये हो गया। अब इसको हमने 5 से गुना किया है तो 5 दिया 15x, और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10y और बराबर हो गया 4 पंजे 20 हो गया। अब इसको क्या करते हैं, अब हम इसको माइनस कर लेते हैं। तो आपको लिखना पड़ेगा समीकरण 1 में 2 से और समीकरण 2 में 5 से गुना करने पर, तथा समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर, ठीक है, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने माइनस कर लीजिए। अब देखिए अगर हम माइनस करेंगे तो 16 में से 15 जाएगा तो सिर्फ x बचेगा, और यहाँ पर अगर माइनस हम कर रहे हैं तो ये तो माइनस हो गया। अब 10 में से यहाँ पर 10 माइनस में भी है, यहाँ माइनस में हो गया, ये प्लस में है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि जब हमने यहाँ पे माइनस किया तो देखिए अभी ये दोनों प्लस प्लस का साइन है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे माइनस करते हैं तो ये यहाँ पर साइन माइनस का आ गया, यहाँ पर भी साइन माइनस का आएगा और यहाँ पर भी साइन माइनस का आएगा। तो आप देखेंगे अगर तो ये तो आपका माइनस आया, तो 16 में से 15 गया तो x बचा, लेकिन ये प्लस 10y है और ये माइनस 10y है, तो प्लस 10 और माइनस 10 कितना हो गया, कैंसिल हो गया, ये 0 हो गया, तो ये कैंसिल हो गया। और यहाँ पर हमारे पास कितना बचा, -2 बचा, करेक्ट, क्योंकि 18 में से 20 जाएगा तो -2, यानी यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई, -2 आ गई। आपको हमेशा यही करना है। अब आप कहोगे कि इसमें 2 से गुना क्यों किया गया और इसमें 5 से गुना क्यों किया गया। कभी भी आपको दो समीकरण अगर ऐसे मिलते हैं तो आप देखिए दोनों में कौन कौन से अंक हैं। अब यहाँ 5 था और यहाँ 2 था, तो सीधा आप चाहें तो बहुत इजीली ऐसे समझिए
जहाँ पर ये 2 है और ऊपर 5 है, तो इसको इससे और इसको इससे गुना कर दीजिए ताकि दोनों टर्म बराबर हो जाए। जनरली ऐसा ही होता है, ठीक है। या फिर इन दोनों को बराबर करने के लिए आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर मैं किसी और संख्या से गुना करता तो ये बराबर होने में प्रॉब्लम आती, तो इसीलिए डायरेक्टली अगर आप इसको अपोजिट कर देंगे तो ईजिली हो जाता है। चलिए, अब x की वैल्यू -2 आ गई। अब मेरे पास x की वैल्यू आ गई -2। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू जब आ गई तो किसी भी एक इक्वेशन में, चलिए अब यहाँ से कर लेते हैं, इसको हम मिटाते हैं। अब x की वैल्यू हमारे पास है -2, ध्यान रखेंगे। चलिए, अब x की वैल्यू है हमारे पास -2, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, यानी x की वैल्यू रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 1 में हम x का मान रख देते हैं, तो हमारे पास है 8x, तो 8 और गुने कितना हो जाएगा -2 प्लस 5y, रहने दीजिए 5y, और बराबर 9। अब इससे हमें y की वैल्यू निकल जाएगी। हम यहाँ पे लिख देते हैं x की वैल्यू थी -2, इसको हटा दीजिए। अब देखिए 8 दूनी 16, तो -16 और प्लस 5y बराबर 9, ठीक है। और अब अगर हम इसको ऐसे करें, यहाँ पे है -16 और ये 9 अगर हमारे पास इस साइड आएगा बराबर के, ये राइट हैंड साइड है तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा, तो ये प्लस में था तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका अगर यहाँ से इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -5y, करेक्ट। जब भी बराबर से आप किसी भी संख्या को या तो राइट हैंड ले जाते हैं या राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में जाते हैं तो साइन उसका चेंज हो जाता है। तो ये अब कितना हो जाएगा, 16 और 9 25, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन तो माइनस का ही रहेगा, और यहाँ पर हो गया -5y, करेक्ट। तो हमारे पास अब क्या है, हमारे पास है -5y बराबर है -25, तो y बराबर कितना हो जाएगा, -25 बट्टा -5, तो ये माइनस है तो माइनस कैंसिल और इससे ये कैंसिल, तो 5। तो देखिए x की वैल्यू कितनी आई थी -2 और y की वैल्यू कितनी आ गई 5। आपको क्या निकालना था, यही दोनों वैल्यूज़ निकालने थे। तो किसी भी इक्वेशन में अगर आपसे इस तरह का इक्वेशन दिया जाता है तो x और y की वैल्यू पूछी जाती है, किस तरह से आपको निकालना है ये हमने सीख लिया। चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, आपको सॉल्व इसी तरीके से करना है। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।